गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस पर जो कि आपके सेकेंड ग्रेड के अंदर डिलीटेड हो सकते हैं उस पेपर में। जो स्टूडेंट अभी तक का मेरे ख्याल से सेकेंड ग्रेड का सबसे कठिन पेपर था, जब से हम 2008 से देख रहे हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड को, जब से शुरू हुई है आरपीसी द्वारा कंडक्ट करना सेकेंड ग्रेड को। स्टूडेंट 2008 से मैं लगातार देख रहा हूँ, ये अभी तक का सबसे कठिन पेपर था जो इस साल आया। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में तो आए हुए हैं कठिन, लेकिन स्टूडेंट ये मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे कठिन पेपर था। इसके पहले जो कठिन पेपर था स्टूडेंट, वो आप देख सकते हैं 2013 में आया था, लेकिन वो भी इतना कठिन नहीं था। और बता दूं स्टूडेंट, 2013 में जो पेपर जो आया था स्टूडेंट, उसमें मेरिट जो थी आपके 185 गई थी जनरल कैटेगरी। तो स्टूडेंट आप सोच सकते हैं कि मेरिट की क्या स्थिति थी 2013 की, जबकि स्टूडेंट सीट्स थी लगभग 2000। मैं आपको आज से 9 साल पीछे इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि वो मेरे ख्याल से इस पेपर के इक्विवेलेंट लेवल था उसका कठिनाई का। हालांकि इससे सरल था वो 2013 वाला। ठीक है, तो उसमें जो कट ऑफ थी स्टूडेंट वो लगभग 185 थी जनरल कैटेगरी। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि इस बार क्या होने की संभावना है 2022 में। कठिन डालो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई है, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर था वो कि भाई आप बीएससी पार्ट के लगभग 75 प्लस क्वेश्चन डाल रहे हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आप सेकेंड ग्रेड का एग्जाम ले रहे हैं और उसमें फर्स्ट ग्रेड से ज्यादा आप स्नातक पार्ट दे रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड में स्टूडेंट आपके 60 क्वेश्चन थे और यहाँ 75 प्लस थे और उनका बहुत लेवल था, है ना। उस पर सब आज डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। आप कठिन डाल सकते हो, स्टूडेंट उसको कर भी सकते हैं, लेकिन एक रेशो फिक्स होना चाहिए। यहीं सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है कि जिन स्टूडेंट्स ने 11-12 बहुत अच्छे से किया वो पिछड़ गए हैं इसमें, क्योंकि वो हिस्सा आपका 40-45 के आसपास ही रह गया, जो लगभग आपका 80 के आसपास बोलता है, आधा ही रह गया स्टूडेंट, और ये आपका लगभग 1.5 गुने से भी ज़्यादा आ गया। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस कर रहा है कठिनाई के स्तर से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आज का अपन डिस्कस करते हैं कि भाई वो क्वेश्चन जो डिलीट हो सकते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वो क्वेश्चन पर जो 100% डिलीट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने 2 कैटेगरी को डाला है। एक तो वो क्वेश्चन जो 100% डिलीट हो सकते हैं, और एक वो क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि 50-50, मतलब पहले अटेम्प्ट में शायद डिलीट ना हो, और जब आप आपत्तियां मांगी जाएंगे आरपीसी द्वारा और जब आप पैसे खर्च करेंगे अपनी तरफ से 100 रुपये लगाएंगे, उसके बाद में स्टूडेंट जब आपत्तियां पूरी होंगी उसके बाद में स्टूडेंट हो सकता है वो क्वेश्चन डिलीट हो सके। तो चलिए क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट जो मेरे ख्याल से है वो ये वाला है, जो कि आपका बिल्कुल डिलीट होना चाहिए, ये वाला पादिक समीकरण। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि इसमें उसने जो पूछा है वो उसने 1/p² लेफ्ट हैंड साइड में गिवन नहीं था, बस ये इस चीज को कमजोर बना रहा है। बाकी राइट हैंड साइड वाला पार्ट तो इसमें आ ही रहा है ना। इसमें जो दिक्कत आ रही है स्टूडेंट वो यही आ रही है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका 1/p² जो था वो गायब था। तो मेरे हिसाब से ये पहला क्वेश्चन है जो बिल्कुल डिलीट होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जो डिफरेंस जो रिलेशन जो होता है पीडल इक्वेशन का वो आर और पी के बीच में ही होता है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन स्टूडेंट मेरे ख्याल से 100% डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन जो है वो मेरे ख्याल से ये वाला है, एक्स और वाई वाला, 1, 2, 3, 4 और ये 2, 5, 10। और उसने पूछ लिया था कि भाई μ4 और y3, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है वो आपके स्टिलिंग फॉर्मूला, बेसल फॉर्मूला उस पर बेस्ड है इसमें। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को इसको ऐसा पूछना चाहिए था कि भाई y43 या y28, ऐसे आंसर क्वेश्चन पूछे हैं उसके अंदर। लेकिन म्यू के डालने की वजह से स्टूडेंट ये जो ऑपरेटर आ रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने तो कहीं बुक में देखा नहीं है। हो सकता है कि आपकी ये नेट लेवल में जो आपका स्टैटिक्स चलता है, हो सकता है उससे कुछ संबंधित प्रश्न हो, लेकिन बीएससी पार्ट में तो ऐसा मैंने नहीं देखा कि भाई μ4 और y3 टाइप का कुछ भी उसने कोई पूछा हो। हाँ, ओनली y43 निकालिए, y28 निकालिए, इससे क्वेश्चन तो है। तो स्टूडेंट इसीलिए मेरे हिसाब से स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो आपका बिल्कुल डिलीटेड की कैटेगरी में बनता है। ठीक है, तो अपन अभी डिस्कस वही कर रहे हैं जो मेरे हिसाब से 100% क्वेश्चन स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल आपके डिलीट होने चाहिए। अब आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। जो डिलीट होना चाहिए आपका ये वाला e⁻²x और p-1। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको फायदा ये होगा कि आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे
कि भाई ये क्वेश्चन डिलीटेड हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने मार्क्स को रीअरेंज कर पाएंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट अगर हम e की पावर x इक्वल टू यू और e की पावर y इक्वल टू वी पुट करते हैं स्टूडेंट, तो जो चारों ऑप्शन में से स्टूडेंट जो है वो मैच नहीं करता है ना, ये इसकी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की। चारों ऑप्शन जो है स्टूडेंट ये आपके मैच नहीं करता। ठीक है, इस वजह से स्टूडेंट ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बिल्कुल डिलीट होना चाहिए। नंबर 4 में स्टूडेंट ये जो एक बड़ा सा क्वेश्चन था, हालांकि ये कई सारे स्टूडेंट्स का सही है, इसमें थोड़ा सा नुकसान हो गया है स्टूडेंट्स को। ये वाला जो क्वेश्चन स्टूडेंट है जिसमें कि उसने फॉर्मुलेशन करने को बोला था, मशीन और जो उत्पाद वाला है ना, मशीन और उत्पाद, तो यही एक ऊपर के जो तीनों क्वेश्चन है वो तो बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किए थे, ज़्यादा ने वो अटेम्प्ट नहीं किए, लेकिन ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके कई सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन सही था, तो इसमें नुकसान हो गया है कि मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूरा डिलीट होना चाहिए, क्योंकि उसने इसकी जो कंडीशंस दी थी वो सही नहीं थी। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए 4 क्वेश्चन तो ये हो गए जो मेरे ख्याल से एकदम डिलीट होने चाहिए। नंबर 5 पे स्टूडेंट मैं रख रहा हूँ आपका ये वाला कि भाई ग्रुप S3 वाला, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन 2 आंसर थे। भाई ग्रुप S3 में अवयव है ना, देखिए ग्रुप S3 में अवयव 1 और 2 का संयुग्मी, स्टूडेंट उसने पूछा था संयुग्मी वाला, तो स्टूडेंट उसके अंदर आपका 1 2 और 2 3 ये दोनों ही इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट होते हैं। अब स्टूडेंट देखिए अगर वो और करीब जाता है तो स्टूडेंट 2 3 वाला आंसर सही हो सकता है, ये ज्यादा करीबी है ना, ये स्टूडेंट क्वेश्चन आपका ज्यादा करीबी प्रश्न है, ये वाला जो सही होने की कगार पर है, लेकिन दोनों ही आंसर सेम है, तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से ये आंसर क्वेश्चन बिल्कुल डिलीट होना चाहिए कि जो ग्रुप S3 में जो उसने एलिमेंट थे 1 और 2 का, जो उसने कॉन्जुगेट पूछे थे स्टूडेंट 1 2 2 3 में तो दोनों ही आंसर सेम आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूरा डिलीट होना चाहिए। लेकिन अगर 1% भी देखा जाए तो 2 3 को कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिलेटेड है, ज़्यादा करीबी है। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका H के G में, है ना, ये क्वेश्चन स्टूडेंट H के G में सहसमुच्चय कोसेट वाला क्वेश्चन था, इसके भी स्टूडेंट सारे आंसर थे ये वाला, और क्वेश्चन था कि ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू स्टूडेंट 4। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, तो स्टूडेंट इसमें आपके मेरे को लग रहा है इसमें 3 ऑप्शन सही थे, इसके अंदर 3 ऑप्शन करेक्ट थे, तो भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन माना जाए, इसलिए ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी डिलीटेड होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये वो 6 क्वेश्चन थे जो मेरे हिसाब से बिल्कुल डिलीटेड होने चाहिए। अगर आपके इनमें से कुछ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए या आपके गलत हैं तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से यहाँ आपको नंबर मिलेंगे, तो ये फायदा वाली बात होगी। अब स्टूडेंट देखिए वो कौन से क्वेश्चन है जिनमें 50-50 चांस लग रहा है कि उसको आरपीएससी माने या नहीं माने फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर इसके बाद में आप आपत्ति देंगे, तब मेरे ख्याल से तो वो क्लियर होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट ये पहला क्वेश्चन है हमारा नियतन समस्या वाला, ये थोड़ा सा फंसा हुआ है, हालांकि दिख तो ये भी मुझे क्लियर रहा है कि वो डिलीट होना चाहिए। नियतन समस्या का स्टूडेंट क्वेश्चन था आपका m रोज और स्टूडेंट n कॉलम्स वाला, तो स्टूडेंट इसमें जो करीबी जो आंसर है स्टूडेंट वो m इक्वल टू n वाला होगा, करीबी बोल रहा हूं मैं, फिक्स तो इसमें है ही नहीं, है ना, फिक्स तो इसमें है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार आरपीएससी इसको ये आंसर देख करके शायद बच जाए, लेकिन ये आंसर इसका तर्क संगत नहीं बैठता है ना, ये आंसर स्टूडेंट इसका तर्क संगत नहीं बैठता है, तो ये क्वेश्चन डिलीटेड होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट टाइम में हो इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो इसका आंसर कई सारे स्टूडेंट ये m बराबर n वाला किया है, हो सकता है इसको पहली बार में सही मान ले। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नंबर 2 क्वेश्चन है आपका परिवहन ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम वाला, परिवहन समस्या, है ना, ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि भाई परिवहन समस्या वाला ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, तो स्टूडेंट इसमें जो अपभ्रष्टता वाली बात आती है स्टूडेंट, हालांकि ये क्वेश्चन भी डिलीटेड के लायक ही है बिल्कुल, ठीक है, अपभ्रष्टता वाली बात आती है स्टूडेंट, तो इसमें जो है आपका संतुलित नहीं, है ना, ये इसका आंसर है, करीबी आंसर है, करीबी है ना, करीबी है, क्लोज्ड वाला आंसर है, पर 100% ये क्वेश्चन भी डिलीट होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या करती है आरपीएससी, पता चलेगा। 6 7 8 9 है ना, 9 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, विभाग ग्रुप एक जीएच वाला भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से डिलीट हो सकता है, क्वाशंट ग्रुप वाला विभाग ग्रुप, ठीक है। और नंबर 10 पे स्टूडेंट आपका प्रतिलोम जो हमको निकालना था स्टूडेंट, प्रतिलोम इन्वर्जन, है ना, यहाँ उसने कुछ वैल्यूज आपको दी हुई थी, ये आपके परमुटेशन वाला क्वेश्चन था प्रतिलोम। लेकिन स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या है कि ये क्वेश्चन जो था वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है ना, क्योंकि स्टूडेंट इसमें इसने प्रतिलोम संख्या पूछी थी,
आउट ऑफ सिलेबस स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी आपका डिलीटेड होना चाहिए। अब वो फर्स्ट टाइम में इसको आरपीएससी कंसिडर करती है या नहीं करती है वो देखने वाली बात है। तो स्टूडेंट ये जो 4 क्वेश्चन थे वो मुझे लग रहे हैं कि शायद बाद में डिलीट होने चाहिए, और वो जो 6 वाले थे वो आपकी शुरुआत में डिलीट होने चाहिए। तो स्टूडेंट टोटल ऐसा 10 क्वेश्चन बनते हैं जो आपके डिलीटेड के कैटेगरी में आते हैं। 10 प्रश्न स्टूडेंट जो डिलीट होने चाहिए, है ना, तो स्टूडेंट आपके डिलीट होने चाहिए। और भी स्टूडेंट क्वेश्चन है 2-3 वाले, जैसे कि ये वाले, है ना, x² / a²+, लेकिन स्टूडेंट वो मेरे ख्याल से डिलीट नहीं होगा, वो ये वाला, है ना। ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से डिलीट नहीं होना चाहिए। प्लस इसमें जो z²/c², इसने >0 और x >0 और वो सब लिखना इसका रह गया, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन डिलीटेड नहीं होगा, है ना। ये 10 ही क्वेश्चन मुझे लगते हैं जो स्टूडेंट डिलीट होने चाहिए आज की तारीख में। चलिए स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं कि भाई कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ 2022 आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2022 सेकेंड ग्रेड कट ऑफ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अभी तक आपको पता है कि पेपर जो है वो केवल सेकेंड पेपर ही कंडक्ट हुआ है मैथ्स का, ठीक है, सेकेंड पेपर ही कंडक्ट मैथ्स का। लेकिन स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि जीके का पेपर जो 2 पहले आए थे, राउंड ए और राउंड बी, मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी के, अगर वैसा ही कुछ आ जाता सेक्शन सी में तो क्या कट ऑफ हो सकती है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से, मैं केवल स्टूडेंट एक जनरल कट ऑफ बताऊंगा स्टूडेंट, मेरे हिसाब से जनरल कट ऑफ आएगी आपके 229 to 231। स्टूडेंट ये मेरी कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, ठीक है, दैट इज 229 to 231 फॉर जनरल कैटेगरी। तो स्टूडेंट आपको अब क्या करना है, जीके में पूरा दम लगाना है। जीके में स्टूडेंट आपको कम से कम 55% से ऊपर का आपको स्कोर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में 1 माह एक्स्ट्रा मिल गया है ना, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया है इस पेपर की तैयारी के लिए। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से इसका जो कट ऑफ है स्टूडेंट वो आपका 230, 229, 231 के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि उधर 120 तो है ही, उसके अलावा कितना, तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से 100, 105 से 110 के बीच में अगर आपके मार्क्स अगर आप ले आते हैं स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में, तो आपका काफ़ी एक अच्छा चांस है सिलेक्शन का। तो स्टूडेंट ये मेरी कट ऑफ रहेगी 229 to 231। ये फाइनल कट ऑफ के बारे में स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, और ओबीसी में यहीं से आप 10 नंबर और कम कर सकते हैं। स्टूडेंट ये रहेगी मेरे हिसाब से कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी। अब आते हैं स्टूडेंट टॉपर के मार्क्स। टॉपर के मार्क्स स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा केवल सेकेंड पेपर के, क्योंकि स्टूडेंट देखिए कठिनाई का जो स्तर था, कठिनाई का स्तर है ना, तो स्टूडेंट उसको देखते हुए इस पेपर के अंदर टॉपर के जो मार्क्स है, केवल सेकेंड पेपर की बात कर रहा हूं मैं, सेकेंड पेपर में स्टूडेंट टॉपर की जो मार्क्स स्टूडेंट वो मेरे हिसाब से 195 to 200 के बीच में होंगे कहीं। हालांकि वो मुझे नहीं मिला है और मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जो कठिनाई का स्तर है स्टूडेंट इस पेपर का, उसके अकॉर्डिंग टॉपर के मार्क्स इसके बीच में कहीं होंगे 195 से और 200 के बीच में, और यहीं से आप कट ऑफ टॉपर के मार्क्स इसमें आप 105, 110 या जो भी 115 नंबर है वो आप जोड़ सकते हैं स्टूडेंट। तो मैक्सिमम मार्क्स टॉपर के इस पेपर के अंदर मेरे हिसाब से 320 जाएंगे टॉपर के मार्क्स, ये मेरे मैक्सिमम मार्क्स हैं टॉपर के, है ना, 320 जाएंगे। और हमेशा स्टूडेंट ज़्यादातर जो टॉपर के जो मार्क्स होते हैं स्टूडेंट, वहाँ से आप 80 नंबर या आप 90 नंबर, ठीक है, या 70 नंबर, ठीक है, या 70 नंबर स्टूडेंट आप 80, 90 या 70 नंबर कुछ ऐसा आप देख सकते हैं जो आपकी लास्ट कट ऑफ जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था, हमने डिस्कस कर लिया वो क्वेश्चन जो डिलीट हो सकते हैं। नंबर 1 मेरिट क्या रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग, और स्टूडेंट टॉपर के मार्क्स इस सेकेंड पेपर में 200 तक जा सकते हैं। जो स्टूडेंट इसके ऊपर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है एक आध कोई बिरले स्टूडेंट भी हो जिनके 200 प्लस हो, ठीक है। तो ये मेरा मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 320 ऑफ टॉपर का। तो स्टूडेंट देखिए आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।